बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ एडवोकेट मनाशरीफ मिर्ज़ा। आज मैं जिस हवाले से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो इन्फॉर्मेशन है बच्चों के मेंटेनेंस के हवाले से। ठीक है, और एक तो है कि बच्चों के मेंटेनेंस के हवाले से, दूसरा ये कि जब औरत क्लेम करती है हर्चा अपने एक्स हस्बैंड से, बच्चों का हर्चा जब वो क्लेम करती है तो वो बढ़ा चढ़ा के लिखती है अपने केस में कि मेरा हस्बैंड जो है वो तो इतने पैसे कमा रहा है तो मुझे इतना हर्चा बच्चों का पे किया जाए। तो उसका क्या हिसाब किताब है? देखिए, जब फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक औरत को तलाक हुई, उसके पीछे बच्चे हैं, तो अब उन बच्चों को मेंटेन करना, उनकी कफ़ालत बाप की ज़िम्मेदारी है। बेशक बाप ने उस औरत को तलाक दे दी, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे अब माँ के पास है तो अब बच्चों को मेंटेन माँ ने करना है तो बाप जो है वो खर्चा पे नहीं करेगा, बाप ने फिर भी खर्चा पे करना है। ठीक है, ऐसी कोई सूरत नहीं है, कोई सूरत नहीं है कि आप कहें कि मुझे खर्चा ना पे करना पड़े। खर्चा आपने पे करना है। ठीक है, आप चाहे मज़दूर हैं, चाहे आप कुछ भी नहीं कमाते, खर्चा तो आपने पे करना है। अब अगर हस्बैंड खर्चा पे नहीं करता तो जो एक्स वाइफ है वो क्या करेगी? उस हस्बैंड के ऊपर केस फाइल करेगी। वो केस फाइल करेगी कि खर्चा पे किया जाए। ठीक है, 3 या 4 बच्चे हैं, उनके ऊपर एक्सपेंस आ रहा है, बच्चे स्कूल जाते हैं या बच्चे दूध पीने वाले हैं, उनके ऊपर इतना एक्सपेंस आ रहा है तो वो माँ तो बियर नहीं कर सकती, तो वो डेफिनेटली पे करना होता है बाप ने। अब जो औरत है जो कि केस फाइल कर रही है, ठीक है, वो क्या करती है? वो बढ़ा चढ़ा के कहती है कि मतलब कि जब केस फाइल किया जाता है ना मेंटेनेंस का, तो उसमें लिखा जाता है कि मेरा हस्बैंड जो है वो महीने का 3 या 4 लाख कमा रहा है। ठीक है, हालांकि एक्चुअल में ये होता है कि वो बंदा बेचारा 30 या 40 हज़ार कमा रहा होता है, लेकिन लिखा ये जाता है कि 2 या 3 लाख कमा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस लगे। क्योंकि औरत कहती है कि नहीं, ये तो अब फॉर एग्जांपल कि बंदा बाहर के मुल्क मजदूरी के वीज़े पर गया हुआ है ना, कहा जाता है कि जी वो वहाँ पे तो मैनेजर लगा हुआ है, फ़लानी कंपनी में लगा हुआ है, CEO लगा हुआ है, तो इस तरह बताया जाता है कि वो 3 या 4 लाख तो महीने का आसानी से कमा लेता है। ठीक है, अगर वो पाकिस्तान में किसी जगह पे जॉब कर रहा है तो फिर भी कहा जाता है कि महीने का ये 1 डेढ़ लाख तो कमा लेता है। अब एक बंदा है वो जो कि मज़दूर है यहाँ पे, तो उसका कहा जाता है कि वो तो जी उसी पूरी कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो वो तो महीने के लाख कमा लेता है, तो उसके लिए तो बच्चे का खर्चा 60 या 70 हज़ार पे करना तो आम सी बात है। ठीक है, तो इस तरह बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है। अब जब वो केस फाइल करती है औरत, ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि उसने लिख दिया है कि ये बंदा जो है महीने का 3 या 4 लाख आसानी से कमा लेता है, तो उस बात को एडमिट कर लिया जाएगा, मतलब कि तस्लीम कर लिया जाएगा कि जी ये बात जो औरत ने दावे में लिख दिया नहीं बिल्कुल करेक्ट है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने लिख दिया औरत ने इतना एक्स हस्बैंड मेरा कमा रहा है तो उसकी बात को मान लिया जाएगा और उस हिसाब से खर्चा लगा दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। जब औरत केस फाइल करती है तो हस्बैंड को जाते हैं नोटिस, ठीक है, ताकि तुम अदालत में आकर पेश हो, तुम्हारे खिलाफ ये केस दायर किया गया है। जब वो अदालत में आता है तो वो रिटर्न स्टेटमेंट जमा करवाता है। अब हस्बैंड जो है वो आके ये डिफेंस लेता है, ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट में कि ये जो लिखा गया ये तो बिल्कुल रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी गई है, मैं महीने का 30 या 40 हज़ार कमाता हूँ, मैं फ़लाँ जगह पे जॉब कर रहा हूँ और मैं तो 3 या 4 लाख जो कि लिखा गया मैं तो ये कमाता ही नहीं हूँ, तो मैं कहाँ से इतना मेंटेनेंस पे करूँगा? मतलब कि मेरी जो सैलरी है वो 30 या 40 हज़ार है। हस्बैंड आके ये क्लेम करता है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जिस औरत लिखती है कि ये महीने का 3 या 4 लाख कमा रहा है, तो हस्बैंड जो है वो अगर एक्चुअल में 1 लाख कमा रहा है तो वो लिखता है कि मैं तो 30 से 40 हज़ार कमाता हूँ, या मैं तो कोई मज़दूर हूँ, मेरी तो दिहाड़ी नहीं लगती, तो काम काज मिल नहीं रहा इन दिनों, तो मैं तो इतने पे नहीं कर सकता। तो हस्बैंड जो है वो भी आके रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डिलीवर करता है। मतलब कि दोनों पार्टीज़ यही चाह रही होती हैं। औरत क्या करती है, वो 3 या 4 लाख कहती है कि कमा रहा है, हस्बैंड जो है वो आके कहता है कि मैं तो महीने का 10 हज़ार भी नहीं कमा रहा। ठीक है, तो अब ऐसी सूरत में दोनों पार्टीज़ तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शो कर रही हैं अदालत के सामने। फिर क्या होता है कि उस चीज़ को फिर इन्होंने प्रूव करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि औरत कह रही है कि मेरा हस्बैंड महीने का इतना कमाता है, 3 या 4 लाख कमाता है, तो उस औरत ने फिर प्रूव करना है। सेम इसी तरह अगर हस्बैंड कह रहा है कि मेरी सैलरी 30 या 40 हज़ार है, तो हस्बैंड ने भी शो करनी है, सैलरी रिसिप्ट शो कर दे कि मेरी देखें तनख्वाह इतनी है। अब ये नहीं कि आप दोनों ने कह दिया कि मैं इतने कमाता हूँ, दूसरा कह रहा है यहाँ पे बात खत्म होती है। नहीं, उन्होंने प्रूव करना है, औरत ने ये प्रूव करना है कि ये वाकई इतने कमाता है और हस्बैंड ने ये प्रूव करना है
कि मैं इतने नहीं कमाता, मेरी एक्चुअल में तनख्वाह इतनी है। गुहान को बुलाया जाता है, जिरा की जाती है, तो ये बात सामने आ जाती है। अगर औरत साबित नहीं कर पाती या जो हस्बैंड है, ठीक है, वो कह रहा है कि मैं महीने का 10,000 कमाता हूँ, तो उसको कहा जाएगा कि तुम पहले नंबर पे सैलरी रिसिप्ट चेक करवाओ किस डिपार्टमेंट में। अगर वो किसी डिपार्टमेंट में काम करता है तो वहाँ से पता चल जाता है उसकी सैलरी कितनी है कितनी नहीं है। दूसरा ये कि उसके घर के एक्सपेंसेस कितने हैं, बिजली का बिल कितना आ रहा है, गैस का बिल कितना आ रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों से प्रूव हो जाता है। उसके अलावा अगर हस्बैंड एक्चुअल में फॉर एग्ज़ाम्पल के 50,000 या 60,000 महीने का कमा रहा है, तो ये नहीं कि अब औरत ने क्लेम कर लिया है, ठीक है, कि इतना मुझे खर्चा दो, तो वो सारे के सारे पैसे उसको दे दिए जाएंगे। ये भी देखा जाएगा कि जो हस्बैंड है उसके पीछे वो उसकी माँ है या बहनें हैं या दूसरे भाई हैं, उनकी कफ़ालत भी यही बंदा कर रहा है। अगर यही बंदा कर रहा है तो फिर इस बारे में भी सोचा जाएगा कि इस बंदे ने उनको भी मेंटेन करना है, ठीक है, बच्चों को भी मेंटेन करना है, उसको भी मेंटेन करना है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो औरत है उसने किसी अच्छे स्कूल में बच्चों को दाखिल करवा दिया है और कह रही है कि महीने की इतनी उसकी फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस अलग से है और यूनिफॉर्म वगैरह इतने एक्सपेंसेस आ रहे हैं। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने जिस स्कूल में दाखिल करवा दिया है तो उतना खर्चा वो बंदा पे करने के काबिल है भी या नहीं, ये भी तो बात देखनी है ना, ये भी तो चेक करना है। ये नहीं कि आपने किसी अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया तो वहाँ पे तो 1 लाख 1.5 लाख फ़ीस होती है, तो आप कहें कि मेरा हस्बैंड पे करे, वो तो नहीं कर सकता। तो ये फिर आपने उस स्टैंडर्ड का स्कूल सेलेक्ट करना है कि मतलब कि उसकी फ़ीस वो बंदा पे करने के काबिल तो, ठीक है। इसलिए ये सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं। तो खर्चा जो है वो हस्बैंड की सैलरी दे के, बच्चों के एक्सपेंसेस दे के, बच्चों की जो वेलफेयर है, ठीक है, उनकी बुनियादी ज़रूरियात को दे के फिर अदालत खर्चा मुकर्रर करती है। अब ये नहीं कि लकीर के फ़कीर आप लोगों ने कह दिया कि इतना खर्चा हमें दिया जाए तो उतना खर्चा लग जाएगा। तो ये था कि अगर औरत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर करती भी है अदालत में, तो हस्बैंड ये कह रहा होता है कि जी औरत ने गलत इन्फॉर्मेशन शो कर दी, अब तो मुझे इतना खर्चा पे करना पड़ेगा। उसने 1 लाख 1.5 लाख डिमांड कर लिया, तो बच्चे मेरे 3 या 4 हैं, तो मैं कितना खर्चा पे करूँगा, मैं तो इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो देखिए, अगर उसने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है तो आपने फिर प्रूव करना है, ठीक है। आप बताएं जाके अदालत को कि मैं वाकई इतने पैसे कमा रहा हूँ, मेरी इतनी सैलरी नहीं है या मेरा बिज़नेस इस टाइप का है कि मैं इतने नहीं कमा सकता। आपने प्रूव करना है। और औरत जो है अगर वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर करती है तो उसने प्रूव करना है, ठीक है। तो अदालत ये सारी चीज़ें कंसिडर करती है, बाप की सैलरी देखती है, बच्चे की वेलफेयर देख के, बच्चा कौन से स्कूल जाता है, क्या उसे ज़रूरत है क्या नहीं, उस हिसाब से खर्चा मुकर्रर करती है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक फौरी तौर पर पहुँच जाया करे। तो अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं ओनली फॉर बिजनेस इंक्वायरीज़, तो जो नीचे ईमेल दिया गया वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।